स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब स्कॉर्पियो? चलिए देखते हैं। रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप इन माइंड। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। So Scorpio, ऐसा लग रहा है ना मुझे कि यहाँ पे आपकी आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है किसी में। स्कॉर्पियो, कम हो रहा है पैशन। आपके पास है ना ऑप्शंस हैं मूव ऑन करने के, या फिर एक नया डायरेक्शन पिक करने के लिए, जहाँ पे आप दूसरे लोगों से बात कर सके। यू कैन टॉक टू अदर पीपल, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे लोगों से बातें कर सकते हैं, या फिर जस्ट एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में रह सकते हैं। तो आई फील अनफॉर्चुनेटली वो आपने किया नहीं। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, they are thinking of a long term commitment. That's what I'm getting. एक सेकंड, मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। वो चलिए आप गाना सुनिए, तब तक मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, वो थोड़ा फिनिश कर लेते हैं एंडिंग का जो वर्ड था। ओके, सो स्कॉर्पियो, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? आई फील दिस इज यू, दिस इज योर साइड एंड दिस इज देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन थे। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये पर्सन की तरफ से एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कम्युनिकेशन में। क्या चाहते थे, क्या इनके दिमाग में चल रहा था, आपको कभी कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इनका रूट इश्यू ये था कि ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर वो आप हो, कोई और हो, इन्हें हमेशा, स्पेशली अगर आप मेल से डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो, इफ यूर अ स्कॉर्पियो वुमन एंड यूर डीलिंग विद लाइक स्कॉर्पियो मेल और व्हाटएवर, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज थे फीमेल्स के साथ। ओके, धोखा मिला होगा बाद में, लेकिन कुछ भी कर लो, राइट? अब जितना भी प्यार दिखा दो इस पर्सन को, ये पर्सन को हमेशा ट्रस्ट रहता 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 ही है। इसलिए आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ ही नहीं, बिकॉज ओपन एंडेड कम्युनिकेशन हुई नहीं, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हुई नहीं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हुई नहीं। अगर हुई भी कम्युनिकेशन, तो ये पर्सन ने पूरी तरह से आपको सच्चाई नहीं बताई, कहीं ना कहीं आधी चीज़ छुपाई आपसे कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है पास में, मैं पूरी तरह से ओपन नहीं हूँ रिलेशनशिप में। सो यहाँ पे मैनिपुलेशन देख पा रही हूँ। ये पर्सन डेफिनेटली आप में इन्वेस्ट तो करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ताकत लगने वाली थी। ओके, अपने पास को भूलने की और फिर आपके पास आने की। अब आपकी बात की जाए तो आपने इस पर्सन को फॉरगिव कर दिया,
एंड मूव ऑन करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपको एक किस्म की क्लैरिटी मिल चुकी थी। ओके आपने लॉजिकली सोचा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू मूव्ड ऑन। या तो आपका फोकस था एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कमिटमेंट, या फिर कहीं ना कहीं आप जहां स्टेबल सिक्योर एक लॉन्ग टर्म सोच रहे थे आप। अब वो रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हो, अपने करियर में लॉन्ग टर्म हो, लेकिन आपने डेफिनेटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं फॉरगिव कर दिया। भाई छोड़ दो यार, तुमने मेरे साथ गलत किया तो किया, नो प्रॉब्लम, मैं आगे बढ़ रही हूँ, यू नो, जो हो वो हो। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आपने इस पर्सन से बात करके ये सब कहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद एक मेंटल क्लैरिटी मिली हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, किसके लिए वेट कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, हो गई गलती हमसे, ऐसे पर्सन में इन्वेस्ट कर लिया जहाँ पे ये पर्सन रेडी नहीं थे, या आपको पता भी क्या चलता, राइट। सो आपने ऐसे अपने आप को समझा लिया कि पास्ट में कितने टाइम तक बैठ सकते हैं, राइट, जो हुआ हो गया, राइट। अब हम पास्ट को वापस रिवाइंड तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पे यू चोज टू मूव ऑन, कीप मूविंग फॉरवर्ड हियर, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। अब यहाँ आपके पर्सन अभी भी इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके अभी भी ये पर्सन काफी मैन्युपुलेटिव मैन्युपुलेटिव हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है ना, आपको देखते हैं, दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं ये पर्सन। ये गलत हो रहा है स्कॉर्पियो, आप जो भी कर रहे हैं गलत हो रहा है। सी स्कॉर्पियो, ये पर्सन है ना, डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। इनफैक्ट दे सी यू एज द वन फॉर देम, कि यार अगर कोई ना हो, अगर जितने भी ऑप्शंस हो ना लाइफ में, उन्हें अभी भी आपको ही चूज करना है। प्रॉब्लम ये हो रही है ना, एक तो इनका गार्ड्स, एक तो इनके ट्रस्ट इश्यूज भाई साहब खत्म नहीं होते। मतलब कॉन्स्टेंटली उनको कहीं ना कहीं ऐसे और भी और रेजिस्टेंस होती जाती है। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि वो, जैसे बोलते हैं ना कि छोड़ दे यार, कितनी मेहनत करें। और कभी इन्हें लगता है कि यार नहीं, मुझे अपने गार्ड्स डाउन करने हैं, मुझे ट्रस्ट होना है, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करना है, रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो के साथ, एंड मैंने वापस आना है। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अभी भी ना इनकी तरफ से है ना ऐसे, या तो इन्हें वैल्यू नहीं फील हो रही, उन्हें लगता है यार जितना भी काम करे ना, जितनी भी एफर्ट डाल देना, स्कॉर्पियो के लिए कम ही है। अब ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दे सी यू आउट ऑफ दैट लीग, उन्हें लग रहा है यार स्कॉर्पियो को खुश करना, या स्कॉर्पियो की जिस एनर्जीज है रिलेशनशिप में, या जिस तरह से स्कॉर्पियो चाहता है कि रिलेशनशिप में काम एफर्ट डाले, मुझसे तो नहीं होगा, बिकॉज स्कॉर्पियो के लेवल्स बहुत हाई हैं। दैट्स व्हाट दे फील यूर आउट ऑफ दैट लीग। उन्हें लगता है कि यार कितनी मेहनत कर सकता है इंसान स्कॉर्पियो को मैच करने के लिए। सो यहाँ पे वापस तो आना चाहते हैं इन द करंट सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वापसी होगी, लेकिन कैसे वापसी होगी, शॉर्ट, एक जैसा बोलते हैं ना, पूरी मेहनत से नहीं आ रहे हैं, अभी भी वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच अभी भी मिस कर रहे हैं आपके साथ। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मे बी यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज, दे डोंट हैव अ क्लियर व्यू। अभी भी ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आपके साथ वही चीज, आपको क्या, आपको और उनको दोनों को सेम चीज चाहिए या दोनों अलग अलग चीजें। मैं कहती हूँ अभी भी इस पर्सन को अलग अलग चीजें चाहिए। आपका प्यार चाहिए, लेकिन इनकी कैपेबिलिटीज अभी भी नहीं है प्यार देने की। स्कॉर्पियो आपकी बात करें ना, तो यहाँ पे यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी भी आप कंट्रोल नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी आपको बहुत ज्यादा डर है। भले पास्ट में आप मूव फॉरवर्ड करके, और मुझे लग रहा है पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में नहीं गए, बट पास में आपने अपना मन बना लिया, भाई रिलेशनशिप को छोड़ो, प्यार वार को साइड पे रखो, काम पे फोकस करो। ऐसी एनर्जी थी आपके पास में। अब इन द करंट सिचुएशन अभी भी कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक रिस्क ले सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब या तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आप अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, ओके, और आप बिना सोचे समझे अभी भी इस पर्सन के साथ वापस से एक कनेक्शन में जा रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है शायद, बिकॉज ऑफ द फूल इन रिवर्स, यहाँ पे डेफिनेटली यू आर बीइंग अ फूल अगेन अभी भी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी सिचुएशन का कंट्रोल में नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि आप दोनों के बीच में मच्योर वन इज यू आर द वन हु हैज टू टेक कंट्रोल, एंड यू आर द वन हु हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड योर सिचुएशन। अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी आपके पास एक पूरी दुनिया पड़ी है आगे कि भाई दुनिया है, आगे बढ़ो, राइट। बट आपका डर यही है कि भाई आउटकम क्या होगा अगर मैं किसी और को चांस दे दूं, या किसी और किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह लूं, क्या गारंटी है कि वापस यही आउटकम नहीं होगा। सो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप एक एक्सप्लोर करने से डर रहे हैं। अभी भी या तो आप
पूरे तरह से क्लोज्ड ऑफ है, आप ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स यू आर फीलिंग यू आर नॉट गुड इनफ। आपको लग रहा है यार इनके साथ मेरा वर्कआउट नहीं हो तो किसी और के साथ क्या ही वर्कआउट होगा। सो यहाँ पे आपका सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से लो हो रहा है एंड इट इज ट्रैकिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यू फील यू आर नॉट गुड इनफ स्कॉर्पियो। बहुत ही बुरी एनर्जी है ये स्कॉर्पियो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इंसान की वजह से, एक बंदे की वजह से, एक बंदी की वजह से आप ऐसे कैसे अपने आप को डील कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं सही होने वाला, या मेरी लव लाइफ ये है, मेरी लव लाइफ वो है। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए कैसे देख रहे हैं आपको, दे से यू एज एम्प्रेस। इमेजिन, जैसे बोलते हैं ना, एक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जब आप अपने आप पे रिग्रेट कर रहे हैं, राइट, कि मैंने क्या ही अचीव किया है, देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको बता नहीं रहे, जो जेलस है और उन्हें लग रहा है यार इस पर्सन ने किया कैसे ये, यू नो। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। um, ओके, सो अगर आपकी एनर्जीज ना, मुझे लग रहा है यू आर स्टिल गिविंग दिस पर्सन द साइलेंट ट्रीटमेंट। अभी भी आप डे ड्रीम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, प्यार अभी भी है आपका। यू स्टिल लव दिस पर्सन स्कॉर्पियो, झूठ नहीं बोलते हैं, लेट्स नॉट लाई। जिनको लग रहा है मैंने कोई प्यार नहीं करना, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो किसी और के साथ हूँ, मैं तो किसी और को डेट कर रहा हूँ, तो ये आपकी रीडिंग है ही नहीं। जो दिल से समझ में आएगा जिनको कि यार मैं अभी भी इस पर्सन पे अटका हूँ, अभी भी इस पर्सन पे अटकी हूँ, अभी भी प्यार है इस पर्सन की तरफ, लेकिन मैंने बात नहीं करनी, बिकॉज अगर मैंने बात कर ली ना तो ये पर्सन को समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, राइट। और ये धोखेबाजी, ये नाइंसाफी कंटिन्यू होगी। सो यू आर चूजिंग टू गिव योर पर्सन द साइलेंट ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में। मिस बहुत करते हैं आप इस पर्सन को, अभी भी यू आर लिविंग इन द पास्ट, अभी भी आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो रही कि आप मूव ऑन कर सकें, ओके, इस पर्सन से। सो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा ना, तो आपकी तरफ से एक एनर्जी होगी जहाँ पे आप इस पर्सन को पुश अवे करेंगे, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, बात ही नहीं करेंगे, एक्सेट्रा। यू नो, बात करेंगे तो ऊपर ऊपर से बात करेंगे, सामने वाले को अवॉइडेड लगेगा, सामने वाले लगेगा आप निग्लेक्ट कर रहे हैं उन्हें। आई टोल्ड यू राइट, आप सोशलाइज भी नहीं कर रहे स्कॉर्पियो, और कर भी रहे तो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, मन से आप किसी और को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे, बिकॉज आपका पूरा ध्यान इस पर्सन पे है। आपके पर्सन बने हुए सिचुएशन में, चलिए गुड पार्ट इज कि भाई वो जो उन्हें डर था, डर से निकल के अब आ रहे हैं, ओके। यस, ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने इस सिचुएशन को पूरी तरह से हर्ट किया है, इस सिचुएशन में जो भी एंडिंग हुई है उनके वजह से हुई है, उन्होंने आपको बिट्रे किया है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी भी अपने आप को एक विक्टिम की तरह मानते हैं, यू नो, कि मैंने किया जो किया, लेकिन मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे साथ भी तो हर्ट हुआ था, राइट, तो मुझे तो डर लगेगा ही। सो अभी भी अपने आप को सेल्फ पिटी मोड में रख रहे हैं कि मैं कितना बेचारा, मैं कितनी बेचारी। बने हुए सिचुएशन में कहीं नहीं जा रहे आपके पर्सन, इतनी गारंटी दे रही हूँ मैं स्कॉर्पियो। जिससे आप बात नहीं हो रही है ना, जिससे भी लड़ाई हुई या बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आप उनके माइंड पे हो और बने रहेंगे। ये पर्सन बस देख रहे हैं आपसे दूर को, होप है इस पर्सन को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको, आप उनकी विश हो, आप उनकी डिजायर हो, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कम्युनिकेट करने की। और मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है यू आर टू गुड फॉर दैम, यू आर टू गुड फॉर दैम स्कॉर्पियो। मेरा एडवाइस यही होगा कि यार फिलहाल तो मूव ऑन कर ले, ओके। इतना ना अटके किसी और पे, कितनी नेगेटिव एनर्जीज आ रही है आपकी, इतना ज्यादा ना अटक के रखे किसी और पे, दूसरे लोगों को चांस दे। यू नेवर नो, लाइफ में हमें बहुत बार लगता है कि यार अगर हम मूव ऑन हो गए ना और फिर ये वापस आए, तो कभी कभी इट इज मेंट टू बी कि आपको मूव ऑन करना है, फिर ये पर्सन को आना है। और आप देखेंगे भी कि अगर आप मूव ऑन कर गए किसी और के साथ और तब ये पर्सन आएंगे, राइट, आपका इंटरेस्ट रहेगा भी नहीं उस पर्सन पे। दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स, ओके।